भीड़ की तरह कि इनके पास मार्ग ये नहीं है, साधन नहीं है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और शांत हो गए। इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास साधन नहीं है, इनके पास संयमित जीवन की संपदा है, जिसके कारण इन्हें निर्णय लिया कि हम इस मार्ग पर चलना चाहता हूं। ये संपदा भौतिक संपदा को जन्म देने में देर नहीं लगेगा। इसके संकल्पित शक्ति जन समुदाय को तैयार करेगा और तैयार करके अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने संदेश हमको दिया, यहाँ ये लागू होता है। हम जिस उद्देश्य को लेके चले हैं, अगर दांत का दर्द भी होगा, डॉक्टर के पास जाए, उसके पास पेन किलर नहीं है, क्या करें, लेकिन हमारे पास है, हम उसको देख सकते हैं। तो आप सोच लीजिए कि हम लोग जिस रिएक्शन में इस परिवार में आए हैं, हमको कितनी बुरी दौलत, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमारे पास इसका जो ज्ञान है, इस ज्ञान की जरूरत हर व्यक्ति को है। इसीलिए ज्ञानी जी के ज्ञान को हमको एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है? के माध्यम से कहना है कि ये जो हमारा 3 प्रकार का फायदा देता है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में देता है, ट्रैक्ट में देता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देता है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट में देता है। ये 3 फायदे जो है हमारे जीआईटी ट्रैक्ट को मजबूत रखेगा। कैसे मजबूत रखेगा? कि हम कफ होता है, कोल्ड होता है, स्नीजिंग होता है। जब हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में जाते हैं तो सारी दवाइयां आपको मिल जाती है, कफ का, कोल्ड का, स्नीज का। अगर जल्दीबाजी चाहिए तो एंटीबायोटिक भी मिल जाएगा आपको। दर्द हो रहा है तो दर्द निवारक मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अब दर्द निवारक आने से भी कोई फायदा नहीं होगा, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। लेकिन हमारे पास क्या है? सिटोपेन आ गया है, तीनों में काम होता है। तो आप सिटोपेन का इस्तेमाल करेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आता है टाइफाइड, कोलेरा, डायरिया और डिसेंट्री। एक कस्टमर हमारे पास आया, वो 10 साल का बच्चा था और 3 दिन की बात है, 10 साल का बच्चा था। वो बहुत दिन से बीमार चल रहा था। बीमार मतलब कोई बीमारी नहीं थी उसको, कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी बुखार होता था। लेकिन जब टेस्ट कराया गया तो उसको टाइफाइड निकला। तो डॉक्टर ने क्या सलाह दिया? तो टाइफाइड की जो दवाई हम शुरू करेंगे, वो दवाई आजकल काम करना बंद कर दिया है। तो पहले इसकी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। इम्यूनिटी का अच्छा खाना कहाँ मिलेगा? तो पूछते पूछते हुए किसी के द्वारा वो मेरे पास पहुंच गया। तो मैंने उसको मोरंगी दिया, स्पारुलिना दिया, ग्लूकोज दिया, कंबूचा भी दिया। सोच सकते हैं। तो कहने का मतलब, जब उसकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी तभी उसके जो टाइफाइड हुआ, टाइफाइड की दवाई काम करेगा। अब टाइफाइड भी रेजिस्टेंस हो गया। टाइफाइड को कोई वायरस बैक्टीरिया को कोई हानि नहीं कर पाता है, वो रेजिस्ट कर जाता है। यानी कि कोई ऐसा एंटीबायोटिक है ही नहीं अब जो उस टाइफाइड को क्लीन करते, खत्म करते। कौन करता है? हमारी अगर यदि इम्यूनिटी मजबूत है, इम्यूनिटी पावर मजबूत है, तब उसको खत्म कर सकता है। आपने बताया उसको अच्छा खाना खिलाइए। अभी एंटीबायोटिक देंगे तो एंटीबायोटिक को झेलने के लिए इसके पास ताकत नहीं है। इसको अच्छा खाना कहाँ मिलेगा? अच्छा खाना किसको बोलते हैं? उसके लिए आपके पास हो जाएगा। इस तरह से अगला होता है एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, माउथ टू रेक्टम, ये एलिमेंट्री ट्रैक्ट है। तो एलिमेंट्री ट्रैक्ट में आता है माउथ, टूथेक, वीक गम्स, ट्रस्टेड रूट्स, बैड ब्रीथ, फ्रीक्वेंट हेडेक ड्यू टू इनडिफरेंट डाइजेशन। ये इतने चीज का समाधान आपके एलिमेंट्री ट्रैक्ट में है। और एलिमेंट्री ट्रैक्ट को अगर आप मेंटेन रखना चाहते हैं तो इसके साथ कंबूचा भी लेंगे, ताकि और जल्दी से आपका बैक्टीरिया उसको हेल्प करे, है ना। अगर डेंटल हाइजीन किसी कारणवश, अगर यदि आपका डेंटल हाइजीन कमजोर है, मतलब टीथ गम के अंदर रूट कैनाल में वो इन्फेक्शन चला गया है, तो एक बहुत बड़ा खतरा, इसके ऊपर भी एक अच्छा प्रेजेंटेशन आ रहा था। उसने दिखाया कि यार अगर किसी के वजह से टीथ को एक्सट्रैक्शन किया गया है और माउथ हाइजीन के द्वारा वो पार्टिकुलर बैक्टीरिया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। और अगर यदि उनका एक्सट्रैक्शन किट हुआ है तो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में
वो बैक्टीरिया जाने से उसको हार्ट अटैक जल्दी आता है। तो आप समझ सकते हैं कि डेंटल हाइजीन हमको कार्डियक मैंने रिस्क से भी बचाता है, हार्ट अटैक से भी बचाता है, डायबिटीज से बचाता है, निमोनिया से बचाता है, प्रीमेच्योर बर्थ से बचाता है, जो मदर बर्थ गिविंग चाइल्ड उसके मदर। तो इस तरह से ये जो बेसिक फायदे हैं ये आपको एलिमेंट्री कैनाल को मजबूत रखने से होता है। अब अगला है माउथ। माउथ से आपका फर्स्ट इंफ्लुएंस है डाइजेशन का। तो हमारा क्या है, पहले सबसे पहले भोजन को क्या करना चाहिए, मंची करना चाहिए। वाइल मंची, हम लोग बिस्किट खाते हैं, बिस्किट में एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है मंची, उसमें आवाज आती है ना, मंची फूड है ना। तो उसमें मंची क्या आता है, उसमें फाइबर्स है ना, वो क्या है, मोटे अन्न का बना हुआ है, कितने आता है, मंची आता है। सिलेवरी ग्लैंड क्या करता है, वो सेक्रेट करता है सिलेवा। ये सिलेवा एंजाइम जो है ये हमारे फर्स्ट स्टेप डाइजेशन का जो है, जो भूख से शुरू होता है, अगर कंप्लीट माउथ में भूख में नहीं, सलाइवेशन अच्छी तरह से भोजन का हो जाए, स्टमक में जाते ही उसका पाचन शुरू हो जाता है। ये सलेवा को क्या करता है, फेवरेबल एनवायरनमेंट गुड बैक्टीरिया को बनाने में मदद करता है। ये एंजाइम, अगर एंजाइम बढ़िया से नहीं मिलेगा तो बैड बैक्टीरिया भी हमारी भूख बेहतर है। अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गया, बैड बैक्टीरिया बढ़ेगा। अगर डेंटल हाइजीन आप सही रखते हैं, गुड बैक्टीरिया आपका इंक्रीज होगा, इससे हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा और डिजीज को पनपने में क्या करेगा, मदद करेगा। कीपिंग माउथ इज ऑल टाइम्स डिजीज, हमेशा अपने माउथ को फ्रेश रखना है। कहने का मतलब जब भी हम कुछ खाते हैं इमीडिएट हमको कुल्ला कर लेना है, ब्रश नहीं कर सकते कोई बात नहीं, माउथ जरूर क्लीन कर लेना। ताकि क्या होता है कि माउथ के अंदर जो हम भोजन करते हैं उसमें अगर स्वीटनिंग एजेंट हमारे के अंदर छिपा हुआ है, वो जो स्वीटनिंग एजेंट है वो इसके लिए है, सलाइवा जो है वो बैक्टीरिया को जन्म देने के लिए बहुत बड़ा उसका भोजन है। इसलिए हमेशा हर कोई भी चीज खाए उसकी खाए तो खुला करके। तीसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, improperly maintain bacteria to go down to the food esophagus। अगर एसोफेगस मतलब जहां से कि भोजन प्रवेश करता है हमारे स्टमक में, इनर पार्ट ऑफ द बॉडी, वहां जाकर के क्या होता है, बैक्टीरिया गैस्ट्रोएंटेरिक ट्रैक्ट में जाकर के वो पनप नहीं सकता, क्यों, उसके अंदर ही उसका क्लीन हो चुका है। अब टीथ मैसाज, टीथ को मैसाज कैसे किया, सफाई कैसे किया जाए, तो ये जो है हमारा एक मॉडिफाइड बोन्स है, ये खूबसूरती हार्ड मटेरियल जो है उसका बना हुआ है और ये बेटर डाइजेशन के लिए भी बेस्ट है। इसलिए उसके अंदर भोजन जब भी हम रखते हैं तो पूरा फॉलो नहीं करना है, जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा उसको समय तक उसको च्यू करते रहना चाहिए और मुंह के अंदर चलाते रहना, इतना चलाना चाहिए कि भोजन जो है सॉलिड जो है वो लिक्विड बन जाए, लिक्विड जो है सॉलिड हो जाए, ऐसा कहावत है ना। यानी कि हम खाना को क्या करो, खाना को पियो, पीना को खाओ। जैसे हमारे बंगाली लोग में दो सीट लैंग्वेज होता है, ऐसे पीना को भी खाना बोलते हैं, जो खाओ बोलते हैं। तो यहाँ पर देखा गया है इंटरनल पार्ट ऑफ द टीथ कंटेंट्स पल्प, ये लूज टिश्यू होता है, इस पर चारों तरफ से उसको पकड़ के रखता है। इसी में ब्लड वेसल्स होता है, इसी में नर्व्स होता है। आप सोच सकते हैं कि ये जो ब्लड वेसल्स होता है, अगर माउथ के अंदर से अगर बैड बैक्टीरिया आ रहा है तो ये ब्लड वेसल्स कफ टिश्यू है, कफ टिश्यूज को ब्लड वेसल्स इमीडिएट हार्ट को पहुंचाता है, में जाना ब्लड को। तो अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए हार्मफुल बैक्टीरिया है, इजीली पहुंचाने में मदद करेगा। इसलिए कार्डियक डॉक्टर से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। अगर हम डेंटल हाइजीन को स्वस्थ रखते हैं तो हम एक कार्डियक डॉक्टर हैं अब हार्ट के लिए, क्योंकि
इसी ब्लड वेसल्स के द्वारा, इसी नर्व्स के द्वारा है सारे ग्लूकोज हमारे हार्ट को जाता है और हार्ट के अंदर अंदर जाता है। टेंटाइन उस चीज कवर पा है, वो स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंटाइन, जो मजबूत चीज देखते हैं टेंटाइन इस चीज का बना होता है, सीमेंट का बना होता है। और इनामेल जो होता है कैल्शियम का बना होता है। लेकिन कैसा कैल्शियम, आप सोच सकते हैं कैसा कैल्शियम है। हेल्थी बॉन्ड को अगर किसी को देते हैं, बोलते हैं आपका कैल्शियम तो महंगा। अब देखिए कैसा कैल्शियम भगवान का बनाया हुआ। हेल्थी बॉन्ड भी इंसान ने नहीं बनाया है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट जिस कैल्शियम को यूज करता है आयोनाइज्ड कैल्शियम, जो कि आप गैलेक्सो कंपनी बनाती है, हर डॉक्टर लिखते हैं उसको, है वो क्या है, नेचर कुदरत के बना हुआ नहीं, इंसान के द्वारा बनाया गया। लेकिन ये तो आप हेल्दी बॉन्ड का खाते हैं, सीधे आपको इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाएगा। दोनों के अंदर क्या फायदा। अब इनामे को मजबूत रखेगा, क्योंकि दांत क्या करता है, एसिडिक मीडियम में भोजन को क्रश करता है और उसको मेहनत करना पड़ता है। अगर एसिडिक मीडियम में अगर 7 pH है तो क्या होगा, एसिडिक मीडियम होने से दांत की एसिड ही दांत को रिजॉल्व करना शुरू कर देगा। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पहला हैबिट हेल्प्स टू मेंटेन द माउथ नेचुरल पीएच, आर्टिफिशियल से नहीं, नेचुरल पीएच। ये 4 पॉइंट को जब भी किसी के पास हम लोग जाते हैं, हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमारा टूथपेस्ट किस चीज से बना है, तो पहले में से। उसके बाद एक 4 में से 4 जो बेनिफिट है उसको बताइए। अगर वो कहता है कि हमें इसके बारे में जानना चाहता हूँ, तब हम रामायण शुरू करना है, तो बताने से कोई फायदा नहीं है। उन्हीं को बताना है जिनको इसकी जरूरत है, जिनको ज्ञान की पिपासा है। अब ये जो गम्स, माउथ गम जो है सराउंडेड विद द टीथ, बैक्टीरिया कैन कॉज इन्फ्लेमेशन। मसूड़े में सूजन आ गया, दर्द हो रही है, डॉक्टर पास गए, एनर्जेटिक। अब क्या एनर्जेटिक डॉक्टर साहब लिखेंगे, अब बताइए, ऐसी बात नहीं है। इस तरह से कि कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है या कोई बड़ी मतलब कोई भी तरह का डिजास्टर होता है, सब लोग मिल करके सोचने लगते हैं। तो लोग भी सोच रहे हैं अपना इसका अल्टरनेट कैसे बनाया जाए। वो आपकी हानि के लिए नहीं सोचेंगे, उनको फायदे के लिए वो सोच रहे हैं कौन सा ऐसा पेन किलर लाया जाए जो कि पैरास्टामोल से ज्यादा पावरफुल है ना। Part of it is connected to the socket of the jaw, जबड़े से ये जुड़ा रहता है और तब तक जुड़ा रहता है जब तक हम जीवित रहते हैं। इसी के साथ रूट कैनाल होता है, सबसे बड़ा बीमारी होता है। अगर रूट कैनाल में इंफेक्शन आ गया तो डॉक्टर बोलते हैं कि जल्दी से इसको निकालो, नहीं तो अगर कैंसर हो गया तो हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और उसको इतना डरा देते हैं कि डर से बोलते हैं डॉक्टर साहब आप जो करना है कर लो, हम आपके मेरे भगवान हो। बैक्टीरिया कैन इन्फेक्ट द रूट कैनाल। अगर यदि हम डेंटल हाइजीन को सही रखते हैं, यानी कि जो टूथपेस्ट हमारा मिला है उसको सुबह शाम धोकर पूर्वक ब्रश करते हैं और भोजन का सही ख्याल रखते हैं, ये क्या करता है, रूट कैनाल में जो बैक्टीरिया जा करके हमारे वेसल्स को बर्बाद करता है, उससे हम बच जाते हैं। तो सर्जरी, और इसमें स्पष्ट दिया इसका एक ही इलाज है, सर्जरी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो भगवान से एक बार दांत बनना है, दोबारा तो दांत बनेगा नहीं। अब क्या दांत निकाल देने के बाद इसकी समस्या समाधान हो जाती है क्या? नहीं। अब देखिए क्या कारण है इस एलिमेंट्री डिजीज का, इसको समझने वाले हैं। इम्प्रॉपरली मेंटेन द माउथ, तो क्या करता है, जो सावधानी से इस माउथ को मेंटेन करना चाहिए वो मेंटेन नहीं करते हैं। इसका मतलब कि दांत के बारे में हम लोग सोचते नहीं, कभी नहीं सोचते हैं। ब्रश कर रहे हैं सुबह, ब्रश कर रहे हैं तो उतने देर में जितना जल्दी हो जाए हम ही करते हैं, लोग सभी लोग आदत बन गया। दूसरा है पुअर न्यूट्रिशन। पुअर न्यूट्रिशन क्या है? नेगेटिविटी। हमारा टूथपेस्ट जो है न्यूट्रिशन भी देता है, इसमें गैनोडर्मा मिला हुआ है, और ये गैनोडर्मा का टूथपेस्ट माउथ के रुचि में जाते ही इसमें ब्लड स्ट्रीम का जाल फैला हुआ है। और ये गैनोडर्मा का माइक्रोमोलिक्यूल्स इतना ज्यादा सेंसिटिव है, इतना ज्यादा फाइन फॉर्म है, ब्लड वेसल्स क्या करता है, सॉफ्ट करके ब्लड सिस्टम में भेजता है, ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है। ये टूथपेस्ट हमको न्यूट्रिशन भी देता है।
और न्यूट्रिशन किस तरह का देता है? हाई क्वालिटी का न्यूट्रिशन, पुअर न्यूट्रिशन नहीं, हाई क्वालिटी का न्यूट्रिशन देता है। इसमें जो 400 एक्टिव एलिमेंट्स जो हम लोग बोलते रहते हैं, सारे एक्टिव एलिमेंट्स का मतलब 100 हमारे दूध के बेटी के द्वारा हो रहा है। इसीलिए डॉक्टर लिम ने इसमें क्लोराइड नहीं मिलाया, क्योंकि क्लोराइड क्या है? एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो क्लींजिंग एजेंट का काम करता है। दुनिया के सारे टूथपेस्ट वाले फ्लोराइड यूज करते हैं। फ्लोराइड के 100 इसके जो डिमेरिट्स हैं मैं दिखा सकता हूँ आपको 100, लेकिन जब सभी लोग फ्लोराइड मिला रहे हैं तो WHO ने एक गाइडलाइन बनाया कि फ्लोराइड की यूज को कम करो, अल्टरनेट नहीं है उसके पास, कम करो। लेकिन डॉक्टर लिम ने नहीं किया। डॉक्टर लिम ने फ्लोराइड का इसमें इस्तेमाल ही नहीं किया है ना। ये अच्छी बात है ना, एक अच्छी बात है कि हमारा जो रूट कैनाल है उससे बच सकेंगे। हमारा रूट कैनाल अगर एक बार कर दिया गया पूरे आपको निकालना पड़ेगा। इस चीज को, इस पॉइंट हाईलाइट करना है अपने कस्टमर के सामने। विक्री वॉशिंग द टीथ एंड माउथ एंड नॉट क्लीनिंग, सफाई करना है सप्ताह में एक बार अच्छी तरह से। तो ये सोच करके कि आज हम हमारी छुट्टी है, हम उसको अच्छी तरह से और साफ करें। रिजल्ट ऑफ दिस, इससे क्या फायदा होगा? फ्रीक्वेंट इंस्टॉलेशन। तो फ्रीक्वेंट इंस्टॉलेशन मतलब होता है जो हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम होते हैं। बाइल बिजनेस तो दांत के कारण होता है, हाइजीन कमजोर होने से होता है, वो नहीं होगा। रेगुलर मेडिकेशन, उसके हुआ तो तुरंत दवाई मिल नहीं जाता है। सर्दी खांसी बुखार जुकाम जो भी होता है, जाते थे डॉक्टर के पास पूरे जाना पड़ेगा। ऑलवेज फ्रॉम ड्यूटी, हमेशा इसको ड्यूटी समझ के कीजिए। माउंटिंग एक्सपेंसेस, इस पर खर्च बढ़ाइए, कंजूसी नहीं करना है। स्नैकिंग इनकम, और क्या कीजिए? हैबिट बनाइए, है ना, हैबिट बनाइए। ये दांत हमको इनकम देगा, फायदा देगा आने वाले समय में। सॉल्यूशन क्या है? वेल प्रोटेक्टेड माउथ, इससे हमारा दुख जो है सुरक्षित रहेगा। एडिक्वेट न्यूट्रिशन इनकम, एनाडर्मा होने के कारण जितने न्यूट्रिशन हमको माउथ को मिलना चाहिए उतना रहेगा। और रूट एंड माउथ, इसको रूट और माउथ दोनों को। अब मार्केटिंग में आता है, अब शुरू होता है। हमारे पास समय है 20 मिनट, अब हम मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग जानो जी, कैसे मार्केटिंग करें? वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग इज सपोर्ट प्रमोशन। अब अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन तो बढ़ाना ही पड़ेगा, तब तो मार्केटिंग हो गया। प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए 2 एलिमेंट, पहला क्या है? प्रोडक्ट पोजिशनिंग। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं आधा लेक्चर दीपक कुलदीप सर ने इसमें सिर्फ ज्ञान बांटा है, यानी कि उसके दिमाग में पहले ये बनाना है कि ये टूथपेस्ट आपके लिए जरूरी क्यों है। अगर एक लाइन पे कहेंगे मेरा टूथपेस्ट दुनिया का टूथपेस्ट से सबसे बढ़िया है, इसको यूज कर लीजिए बनाने के, तो जितनी बातें हमने यहाँ चर्चा की, ये सारी चीजों को बताने के बाद उसके दिमाग में भी एक कॉन्सेप्ट बैठता है, सुनना चाहिए सबके लिए। अगर सुनने से क्या हो गया? प्रोडक्ट पोजिशनिंग हो गया। इस प्रोडक्ट पोजिशनिंग के लिए क्या करना? तो पोजिशनिंग के बाद ऑक्युपाई द प्लेस इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के माइंड में ऑक्युपाई प्लेस करना है, कहाँ पर उनको क्या तकलीफ है। कुछ क्या तकलीफ है? तो अगर हार्ट का प्रॉब्लम है, बॉडी का गोली चल रहा है, कार्डियक दवाई चल रही है, उनको तो और हाईलाइट करना उस चीज को कि अगर आपका हम बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग हुआ तो यहाँ पर इसको दिखाइए, तो दिखाइए यहाँ पर क्या ये केनाल अगर कमजोर होने से तो आपको सर्जरी के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। रूट कैनाल के द्वारा वो हार्मफुल जो कार्डियक बैक्टीरिया है ब्लड स्ट्रीम में जाकर के हार्ट को जाकर के ब्लॉक कर सकता है। इस चीज को दिखाना है और बताना है। ये सिर्फ हमारे पास नहीं है और भी इसके बारे में चर्चा होगी। अगर आप डेंटल हाइजीन को सही रखेंगे तो कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम आपका सही रहेगा। कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम सही रहेगा तो हमारा हार्ट सही रहेगा, है ना। तो इस तरह से हमको ये दोनों चीज को सामने रखना।
एग्जाम्पल ऑफ पॉइजनिंग अब याद रखिए, गोदरेज, मैगी, रेस्टोरेंट, क्लोजर और कॉलगेट, ये सब ने ही तो मार्केटिंग किया है। हमारे पास लोग आते हैं, पूछते हैं सुनो जी वो कॉलगेट देना, भैया कॉलगेट हमारा नहीं, वहां मिलता है, हमारे यहाँ नहीं। नहीं वही जो क्या नाम को याद नहीं है, वही जो देते हो। आपके साथ भी हुआ होगा। इसका मतलब है कि लोगों के दिमाग पर उस कंपनी ने इतना ज्यादा बार खरीदिंग कर दिया, उसके सॉफ्टवेयर में एकदम क्या कहेंगे उसको, उनके अंकित हो गया। जब टूथपेस्ट का नाम लेते हैं तो ये सारे क्या आता है, जितने ब्रांडेड का नाम लिया मैं उसका, तो हम लोगों को भी अपने पेस्ट को ब्रांड कराना, बायोलॉजी पेस्ट उसके सामने कई बार बोलना, एक ही बार में बोलना, कई बार बोलना, ताकि उसके दिमाग में बैठ जाए। पेस्ट बोले प्लस हो गया। तो बिल्डिंग बेनिफिट्स ओवर द पॉजिटिव एग्जाम्पल देना है, क्या देना है, जैसे कि हम लोग जो मैरिटेज में क्या होता है, 10 दिसंबर 2011 को कोई शादी विवाह का हम लोग कार्ड बांटते हैं, तो उसमें पर्टिकुलर डेट लिखते हैं, इस डेट को हमारे यहाँ एक फंक्शन है, इस तरह से कार्यक्रम है। तो उसी तरह से वो दिमाग पर अपने इस डेंटल हाइजीन के लिए इस तरह से कार्यक्रम देना, ताकि ये बैठ जाए दिमाग में कि हमारे लिए बायोलॉजी टूथपेस्ट बहुत जरूरी है। वो कार्यक्रम है कि कंटेनिंग गैनोडर्मा, ये पेस्ट गैनोडर्मा है, इसके अंदर है बेनिफिट्स ऑफ गैनोडर्मा। सबसे बड़ा 2 बेनिफिट क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन एंड रीजनरेशन ऑफ इम्यून फंक्शंस। रीजनरेशन ऑफ इम्यून फंक्शंस, डिटॉक्सिफिकेशन तो सभी लोग करता है, सभी नेचुरल हेल्प करते हैं, लेकिन रीजनरेशन ऑफ इम्यून सिस्टम यानी हमारे टिप्स के इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। टिप्स कहाँ पर है, टिप्स गम के साथ जुड़ा हुआ है। गम के साथ तब तक जुड़ा रहेगा जब गम की इम्यूनिटी मिलती है। अगर गम कमजोर होगा तो टिप्स छोड़ देगा, कभी भी छोड़ देगा, उसके लिए तरह तरह का कॉम्प्लिकेशन आएगा, डॉक्टर आ जाएगा, नो अल्टरनेटिव एक्सट्रैक्शन। तो 2 चीज को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, ये बायोलॉजी टूथपेस्ट क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है और हमारे इम्यूनाइजेशन भी करता है। तो इसके अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन, विटामिन्स, ये एविडेंटली भरपूर मात्रा में जिंक, जो हमारे गम के लिए, हमारे ब्रेस्ट के लिए, हमारे टिश्यूज के लिए, हमारे कोशिकाओं के लिए बहुत जरूरी है। प्रोवाइड्स ऑक्सीजन चेंज, ये ऑक्सीजन और गैनोडर्मा दोनों मिलकर क्या बनाता है, दोनों मिल करके एनर्जी बनाता है और वेस्ट बनाता है, ये इसका फंक्शन है। और एनर्जी बना करके पूरे सिस्टम, ब्लड स्ट्रीम में गया, ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाकर के क्या पहुंचाता है, गैनोडर्मा का न्यूट्रिएंट, मोर देन 400 एक्टिव इंग्रेडिएंट बोलते हैं ना, सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट सिस्टम को पहुंचाता है। और इस तरह से हम क्या देखते हैं, ये हमारा नर्सिंग का काम, नर्सिंग मतलब इस तरह से छोटे बच्चे को हाँ कैसे देखभाल करें, इस तरह की है कि कब उसको भूख लगी, रोने नहीं देता है, रोना समझ जाए, रोने से पहले उसको खाना, दूध पिलाना या किस तरह का कपड़े बदलना, सारे ध्यान रखते हैं। उसी तरह से गैनोजी जो है, टूथपेस्ट जो है, हमारी पूरी ध्यान रखता है। गैनोजी जस्ट नॉट ए टूथपेस्ट, अनलाइक ऑर्डिनरी टूथपेस्ट, एक प्रकार का हमारा पोषक तत्व है। जस्ट एयर वॉशिंग टूथपेस्ट, अनलाइक ऑर्डिनरी टूथपेस्ट हमारे दांत को सिर्फ साफ नहीं करता है, जिससे दूसरे टूथपेस्ट से साफ कर लेते हैं। क्या करता है, हाई क्वालिटी क्लीनर टिप है, सबसे दुनिया का बेस्ट क्वालिटी क्लीनर के अंदर मॉइस्चराइजर जो पाया जाता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है, क्लींजिंग डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। और विद गैनोडर्मा कंटेंट्स एनर्जी प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी ऑफ नरिशमेंट। नरिशमेंट मतलब पोषण, इसको गम को, मुख को और माउथ को। इस तरह से हमने देखा, क्या देखा, गैनोजी हैज 2 एक्शंस। ये क्या काम करता है, नरिशिंग करता है और क्लींजिंग करता है। और टूथपेस्ट क्या करता है, सिर्फ सफाई करता है। लेकिन गैनोजी टूथपेस्ट जो है सफाई के अलावे एक कदम और हट करके काम करता है। मल्टीपल साइट ऑफ यूजेज प्रोडक्ट, ऐसे मल्टीपल साइट यूजेज प्रोडक्ट है। तो मैं
इसको 2 मिनट में खत्म करना चाहता हूँ। एक कमेंट आपने सुना होगा, कमेंट यामिनी शर्मा का। यामिनी शर्मा ने बड़े बड़े जो सीईओ है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, उससे कम ये कर रहे थे। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग वाले अपने प्रोडक्ट को बेचने के वो क्या करते हैं, ओवर क्लेम करते हैं। तो ओवर क्लेम करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को हाई करना ताकि हमारा प्रोडक्ट बिके। लेकिन जिन्होंने एक क्वेश्चन किया उनके लिए जवाब क्या जवाब है कि मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको बता दिया, जेरिटॉल, पिपरमेंट और मेंथॉल। जेरिटॉल, पिपरमेंट, मेंथॉल तीनों का काम है दांत के दर्द को कम करना, माउथ अल्सर कम करना, गम प्रॉब्लम को कम करना, कफ फ्लू और बैड ब्रेथ जो आता है, अटैक जो होता है, इस सब को काम करता है। गैनो की टूथपेस्ट में और क्या चीज है, और ये करता है एक ऑइंटमेंट है। अगर मान लेते हैं कि कहीं किसी को पिंपल हो गया, इसको रिड्यूस करता है। ब्लैक रेसेज हो गया, इसको रिड्यूस करता है। कट हो गया, छट हो गया, ब्लीडिंग आ रहा है, बर्न हो गया है, हेडेक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, पेस्ट को लगा करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। इसको संक्षेप में मैं बता दिया है ना। और इस तरह से मैं इस टूथपेस्ट को फिनिश किया और मध्यम वस्तु गोविंदम तो ये समझिए हमारे गुरु भाई इतनी उपस्थित हैं, उदित सर को धन्यवाद दीजिएगा। ये टेस्ट आपके सामने उपस्थित रहेगा, इसका प्रैक्टिस कीजिए, रिहर्सल कीजिए और जंगे मैदान में उतरिए। और उतरने से पहले जिस तरह से अमिताभ बच्चन डायलॉग बोलते थे जब गए टेस्ट लेने के लिए, कहते हैं तुम दूध बेचो इलाहाबाद। क्यों भाई? लेकिन उन्होंने सिद्ध कर दिया, आवाज का जादू आज अमिताभ बच्चन आज भी जिंदा है ना, जिसको रिजेक्ट कर दिया था। तो आप भी उसी तरह से डायलॉग को बोल बोल के रिहर्सल करके आप फिटिंग में उतरिए। हमारा पूरा विश्वास है हर व्यक्ति के अंदर भगवान ने शब्द की शक्ति दिया। शब्द ब्रह्म है, अर्थ के अंदर से निकला हुआ शब्द, इसको भेद करके आपको एक ही प्रोडक्ट कहां से कहां पहुंचा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बेहतरीन, व्हाट अ नाइस कलेक्शन, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आपको भी और कुलदीप सर को भी।